जिस सुंदर स्मार्ट महिला को मैं रह रहकर देखे जा रहा था, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ी तो एयर कंडीशनर बैंक्वेट हॉल में भी मुझे गर्मी लगने लगी थी। मेरे दोस्त विवेक के छोटे भाई की शादी की रिसेप्शन पार्टी में तब तक ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। उस महिला का यो अचानक उठकर मेरे पास आना सभी की नज़रों में ज़रूर आया होगा। मैं सीमा हूँ, मिस्टर रवि। मेरे नज़दीक आकर उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं उसके सम्मान में उठ खड़ा हुआ, फिर कुछ हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे जानती है? मेरी एक सहेली के पति आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने ही एक बार क्लब में आपके बारे में बताया था। आप बैठिए प्लीज़। आपकी गर्दन को अकड़ने से बचाने के लिए यह नेक काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा, पर साथ ही बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई भी। आई एम सॉरी, पर कोई आपको बार बार देखने से खुद को रोक भी तो नहीं सकता है सीमा जी। मुझे नहीं लगता कि आज रात आपसे ज़्यादा सुंदर कोई महिला इस पार्टी में आएगी। उसकी मुस्कुराने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि उसने मुझे उसकी तारीफ़ करने का हौसला दे दिया। कुछ सेकंड की मुलाकात के बाद ही ऐसी झूठी तारीफ़। बहुत कुशल शिकारी जान पड़ते हो रवि साहब। उसका तिरछी नज़र से देखना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा गया। नहीं, मैंने तो आज तक किसी चिड़िया का भी शिकार नहीं किया है। वह हंसते हुए बोली, इतने भोले लगते तो नहीं हो आप। क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हुई है। और तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट व खुश हूँ। रियली? यस, रियली। जिसको घर का खाना भर पेट मिलता हो, उसकी आँखों में फिर भूख क्यों? उसने मेरी आँखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। कभी कभी दूसरों की थाली में रखा खाना ज़्यादा स्वादिष्ट प्रतीत हो तो इंसान की लार टपक सकती है। मैंने भी बिना शर्माए कहा। इंसान को ख़राब आदतें नहीं डालनी चाहिए। कल को अपने घर का खाना अच्छा लगना बंद हो गया तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे रवि साहब। बंदा संतुलन बनाकर चलेगा, तुम फिक्र मत करो। बोलो, इजाज़त है? किस बात की? उसने माथे पर बल डाल लिए। सामने आई थाली में सजे स्वादिष्ट भोजन को जी भरकर देखने की, मुंह में पानी लाने वाली महक का आनंद लेने की। जिस हिसाब से तुम्हारा लालच बढ़ रहा है उस हिसाब से तो तुम जल्द ही खाना चखने की जिद ज़रूर करने लगोगे। उसने पहले अजीब सा मुंह बनाया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम वैसा करने की इजाज़त नहीं दोगी? उसकी देखा देखी में मैं भी उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करने लगा। दे सकती हूँ, पर वह थोड़ी पर उंगली रखकर सोचने का अभिनय करने लगी। पर क्या? चिड़िया को जाल में फंसाने का तुम्हारा स्टाइल मुझे जच नहीं रहा है। मन पर भूख बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो इंसान बढ़िया भोजन का भी मज़ा नहीं ले पाता है। तो मुझे सिखाओ ना कि लजीज भोजन का आनंद कैसे लिया जाता है। मैंने अपनी आवाज़ को नशीला बनाने के साथ साथ अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। मेरे स्टूडेंट बनोगे? उसकी आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बड़ी खुशी से टीचर। तो पहले एक छोटा सा इम्तिहान दो जनाब। इसी वक्त कुछ ऐसा करो जो मेरे दिल को गुदगुदा जाए। आप बहुत आकर्षक है। मैंने अपनी आवाज़ को रोमांटिक बनाकर उसकी तारीफ़ की।
कुछ कहना नहीं बल्कि कुछ करना है बुद्धू। तुम्हें चूम लूँ? मैंने शरारती अंदाज में पूछा। मुझे बदनाम कराओगे क्या? मेरा तमाशा बनाओगे? वह नाराज़ हो उठी। नहीं सॉरी, जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो फेल कर दूंगी, वह बड़ी अदा से बोली। उसके दिल को गुदगुदाने के लिए मुझे एक ही काम सूझा। मैंने अपना पेन जेब से निकालकर नीचे गिरा दिया और फिर उसे उठाने के बहाने झुककर उसका हाथ चूम लिया। मैं पास हुआ या फेल टीचर? सीधा होने के बाद जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो शर्म से उसके गोरे लाल गाल गुलाबी हो उठे। पास। और अब बोलो क्या इनाम चाहिए? उसने शौक अदा से पूछा। अब इसी वक्त तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा दिल गुदगुदा जाए। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, कहकर वह मेरा हाथ थाम डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ी। उस रूपसी के साथ चलते हुए मेरा मन खुश हो गया। उधर लोग हमें हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ युवक और बच्चे डीजे के तेज संगीत पर नाच रहे थे। सीमा ने बेहिचक डांस करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान नाचने में कम और उसे नाचते हुए देखने में ज़्यादा था। क्या मस्त होकर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंग अंग में बिजली भर गई हो। आंखें यो अधखुली सी थी मानो कोई सुंदर सपना देखते हुए किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। करीब आधा घंटा नाचने के बाद हम वापस अपनी जगह आ बैठे। मैं खुद जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया। थैंक यू रवि, पर मेरा दिल कुछ और पीने को कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या लोगी? ताज़ा ठंडी हवा की मिठास के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है। मैंने कुछ दिन पहले ही घर में नया एसी लगवाया है। वहीं चले? बच्चे, इस टीचर की एक सीख तो इसी वक्त गांठ बांध लो। जिसका दिल जीतना चाहते हो उसके पहले अच्छे दोस्त बनो। उसके शौक़, उसकी इच्छाओं व खुशियों को जानो और उन्हें पूरा करने में दिल से दिलचस्पी लो। अपने फ़ायदे व मन की इच्छा पूर्ति के लिए किसी करीबी इंसान का वस्तु की तरह से उपयोग करना गलत भी है और मूर्खतापूर्ण भी। सीमा ने सख्त लहजे में मुझे समझाया तो मैंने अपना चेहरा लटकाने का बड़ा शानदार अभिनय किया। अब नौटंकी मत करो। वह एकदम हंस पड़ी और फिर मेरा हाथ पकड़कर उठती हुई बोली, तुम्हारी कार में ठंडी हवा का आनंद लेने हम कहीं घूमने चलते हैं। वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है? मैंने बहुत खुश होकर पूछा। अरे, मुझे तो दूल्हा दुल्हन को शगुन भी देना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, कहकर मैं स्टेज की तरफ चलने को हुआ तो उसने मेरा बाजू थामकर मुझे रोक लिया। बोली, अभी चलो, खाना खाने को तो लौटना ही है, शगुन तब दे देना। और फिर मुझे खींचती हुई दरवाजे की तरफ ले चली। और अगर नहीं लौट पाई तो? मैंने उसके हाथ को अर्थपूर्ण अंदाज में कसकर दबाते हुए पूछा तो वह शर्मा उठी। कुछ देर बाद ही मेरी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सीमा ने मुझसे एसी नहीं चलाने दिया। कार के शीशे नीचे उतारकर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे व केसों से खेलने दे रही थी। वह आंखें बंद कर न जाने कौन सी आनंद की दुनिया में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर उसने फिर भी खिड़की का शीशा बंद नहीं किया। आंखें बंद किए अचानक गुनगुनाने लगी। गाते वक्त उसके शांत चेहरे की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना असंभव था। उसका मूड न बदले इसलिए मैंने बहुत देर तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। गाना ख़त्म करके भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली
अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और वह मेरा बाजू पकड़कर मेरे नज़दीक खिसक आई। भूख लग रही हो तो लौट चले? मैंने बहुत धीमी आवाज़ में उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तुम्हें लग रही है भूख? बिना आंखें खोले वह मुस्कुरा पड़ी। अब हम जो करेंगे वह तुम्हारी मर्जी से करेंगे। तुम तो बड़े काबिल शिष्य साबित हो रहे हो रवि साहब। थैंक यू टीचर। बोलो कहाँ चले? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। वह मेरे और करीब खिसक आई। तब खाना खाने चलते हैं। यह चुनाव तुम करो कि शादी का खाना खाना है या हाईवे के किसी ढाबे का। अब भीड़ में जाने का मन नहीं है, तब किसी अच्छे से ढाबे पर रुकते हैं। बच्चे, एक नया सबक और सीखो। लोहा तेज गर्म हो रहा हो तो उस पर चोट करने का मौका चूकना मूर्खता होती है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मेरी रग रग में खून तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। बिल्कुल होगी टीचर। अरे गोली मारो ढाबे को। मैंने मौका मिलते ही कार को वापस जाने के लिए मोड़ लिया। अपने घर का ताला खोलकर मैं जब तक ड्राइंग रूम में नहीं पहुंच गया तब तक सीमा ने न मेरा हाथ छोड़ा और न ही एक शब्द मुंह से निकाला। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा हर बार उसकी नशीली आंखें वह मादक मुस्कान को देखकर सांस लेना भी भूल जाता था। मैंने ड्राइंग रूम से लेकर शयन कक्ष तक का रास्ता उसे गोद में उठाकर पूरा किया। फिर बोला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो सीमा। तुम्हारे गुलाबी होठ। अब डायलॉग बोलने का नहीं बल्कि एक्शन का समय है मेरे प्यारे शिष्य। सीमा ने मेरे अधर अपने अधरों से सील कर मुझे खामोश कर दिया। फिर जो एक्शन हमारे बीच शुरू हुआ वह घंटों बाद ही रुका होगा, क्योंकि मेरे टीचर ने स्वादिष्ट खाने को किसी भुक्कड़ की तरह खाने की इजाज़त मुझे बिल्कुल नहीं दी थी। अगले दिन रविवार की सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तब जाकर मेरी मुश्किल से नींद टूटी। आप लेटे रहो, मैं दूध ले लेती हूँ। सीमा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पलंग से नहीं उठने दिया। नहीं, तुम यहाँ से हिलना भी मत टीचर, क्योंकि यह शिष्य कल रात के सबक को एक बार फिर से दोहराना चाहता है। मैंने उसके अधरों पर चुंबन अंकित किया और दूध लेने को उठ खड़ा हुआ। आजकल मैं अपनी जीवन संगनी सीमा की समझदारी की मन ही मन खूब दाद देता हूँ। मैं फैक्ट्री के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ और वह अपनी जॉब की जिम्मेदारियाँ निभाने में। हमें साथ साथ बिताने को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और इस कारण हम दोनों बहुत टेंशन में व कुंठित होकर जीने लगे थे। हम साथ बिताने के वक्त को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सीमा के इस सुझाव पर खूब सोच विचार करने के बाद हम दोनों ने पिछली रात से यह टीचर वाला खेल खेलना शुरू किया है। कल रात हम रिसेप्शन में पहले अजनबियों की तरह से मिले और फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। कल उसे टीचर बनना था और मुझे शिष्य। कल मैं उसके हिसाब से चला और मेरे अधरों पर एकाएक उभरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि मैंने उस शिष्य बनकर बड़ा लुत्फ़ उठाया, खूब मौज मस्ती की। अगली छुट्टी वाले दिन या अन्य उचित अवसर पर मैं टीचर बनूंगा और सीमा मेरी शिष्या होगी। उस अवसर को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मेरे मन ने अभी से योजना बनानी शुरू कर दी है। हमें विश्वास है कि साथ साथ बिताने के लिए कम वक्त मिलने के बावजूद इस खेल के कारण हमारा विवाहित जीवन कभी निरस्ता व ऊब का शिकार नहीं बनेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।